गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या होते हैं कि जो संस्था है हमारी क्रिएटिव कॉमन्स, वो इन लाइसेंस जो भी हमारे पास लाइसेंस होते हैं उनको मैनेज करती है। अगर आपके पास ये सिंबल, जैसे आप किसी की इमेज या वीडियो को अपने काम में यूज़ करना चाहते हैं, कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं या फिर एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके पास ये लाइसेंस होते हैं। इनका यूज़ करके आप किसी के काम को यूज़ कर सकते हैं, कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अगर किसी के भी काम को यूज़ करना चाहते हैं, अगर लाइसेंस है सी, इस तरीके का लाइसेंस बना हुआ है, सी के ऊपर कट है, यानी कि आप पब्लिक डोमेन यानी कि फ्री टू यूज़, आपको कॉपीराइट ऑनर से रिटन परमिशन लेना अनिवार्य नहीं होगा। आप इसे पब्लिक डोमेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का एट्रीब्यूशन देना भी ज़रूरी नहीं होगा, यानी कि उसके काम को श्रेय देना, इसके बारे में बताना कि आपने वो काम कहाँ से लिया है, टाइटल क्या है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी नहीं होगा अगर उस इमेज के नीचे ये सिंबल बना हुआ है। उसके बाद कॉमर्शियली यूज़, आप इस काम को अपने कॉमर्शियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप इस इमेज का, जैसे आपने कोई इमेज ली है, उसके ऊपर ये लाइसेंस बना हुआ है, अगर आप काम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो उस इमेज का लाइसेंस है उसको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से उस इमेज को यूज़ करके अपना लाइसेंस बना सकते हैं। तो यानी कि चेंज लाइसेंस, यानी कि आप लाइसेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सिंबल। अगर आप कहीं से आप काम ले रहे हैं, तो जैसे आपने कोई इमेज डाउनलोड की या फिर आपने कोई वीडियो डाउनलोड की कहीं से भी, और उसे आप अपनी वीडियो में या कॉमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर ये सिंबल बना हुआ है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी आपकी इमेज है, वीडियो है, आप उसे कॉपी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन CC BY में ये डिफरेंस हो जाता है कि आपने जिसका भी काम लिया है आपको उसको एट्रीब्यूशन देना ज़रूरी है, यानी कि उसका टाइटल क्या है, उसकी सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, आप इसका कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई या फिर एडिट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और आपको इसका लाइसेंस चेंज करने की भी अनुमति है। यानी कि जो उस इमेज के नीचे जो लाइसेंस था कि जिनकी इमेज थी उन्होंने क्या लाइसेंस यूज़ किया है, आप उसको चेंज करके अपने हिसाब से अपना लाइसेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सिंबल देखिए, अगर ये सिंबल बना हुआ होता है तो इसका मतलब है CCBYSA। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, आप सारे काम कर सकते हैं, कॉपी पब्लिश कर सकते हैं, एट्रीब्यूशन देना अनिवार्य है। आप किसी का भी काम यूज़ कर रहे हैं तो आपको सभी में एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके वीडियो या इमेज के नीचे ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपको एट्रीब्यूशन नहीं देना है। ठीक है, आप पब्लिक डोमेन में इसका काम है, ये यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हम बात कर रहे हैं CCBYSA की। CCBYSA में सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लाइसेंस को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कहीं से गूगल पे गया और आपने कोई इमेज डाउनलोड की। आपने जो इमेज डाउनलोड की उसके बाद आपने उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने, जब भी आप, जैसे आपने वीडियो में अपनी में यूज़ करना चाह रहे हो, आपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपने क्या किया, एट्रीब्यूशन दे दिया। आप वीडियो में यूज़ कर रहे हो इसलिए आप कॉमर्शियली यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, उसका लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। जिसकी आपने इमेज ली है, अगर उन्होंने अपना लाइसेंस CCBYSA डाला है, तो आप अपनी वीडियो में अगर उस इमेज का यूज़ कर रहे हो तो आपको भी लाइसेंस CCBYSA ही डालना पड़ेगा। आप चेंज नहीं कर सकते कि आप CCBY डाल दो या फिर CCBYND डाल दो, तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ही फ़र्क है CCBYSA में कि आप लाइसेंस को चेंज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है CCBYND। इसका जो सिंबल होता है वो ये है, आप देखिए,
सब में जो आगे का सिंबल है वो सेम ही है, ठीक है। इसके बाद में आपका बराबर का साइन लगा हुआ है और इस तरीके से सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी का काम यूज़ कर रहे हैं और उसने ये सिंबल लाइसेंस यूज़ किया है CCBYND, इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूशन तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी वीडियो में जैसे यूज़ करना चाहते हैं तो कॉमर्शियल यूज़ है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप किसी भी तरीके की मॉडिफाई या नहीं कर सकते। मतलब आप किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं कर सकते। बराबर का साइन है, मतलब जिसका जो काम जैसा है आपको वैसा ही यूज़ करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप लाइसेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर उसने अपनी वीडियो में CCBYND लाइसेंस यूज़ किया है तो आप चाहें तो CCBYSA भी कर सकते हैं, आप चाहें तो CCBY भी कर सकते हैं। अपने तरीके से लाइसेंस चेंज करने की अनुमति आपको है, ठीक है। नेक्स्ट है CCBYNC। NC ये देखिए इस तरीके से है और फिर ये सर्कल बना हुआ है और ये तो सेम ही है। इसमें क्या करना है कि आपने किसी का काम लिया, मतलब काम को यूज़ किया है, अगर उसने ये डाल रखा है लाइसेंस CCBYNC, इसका मतलब है NC का मतलब है नॉन कॉमर्शियल, यानी कि आप सारे काम कर सकते हैं लेकिन इसका कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। अपने मतलब फ़ायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, एट्रीब्यूशन देना अनिवार्य है। उसके बाद इसको मॉडिफाई यानी कि एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसका लाइसेंस आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है CCBYNCSA। NC का मतलब तो आपको पता है नॉन कॉमर्शियल, SA यानी कि शेयर अलाइक। अगर ये लाइसेंस यूज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि आप सारे काम कर सकते हैं लेकिन इसका कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। NC लिखा हुआ है यानी कि नॉन कॉमर्शियल, ठीक है। उसके बाद आप एडिटिंग कर सकते हैं लेकिन आप लाइसेंस चेंज नहीं कर सकते। शेयर यानी कि SA का मतलब ये है कि किसी ने अपने वीडियो में, इमेज में अगर ये लाइसेंस डाल रखा है जैसे CCBY तो आपने अगर उसका काम यूज़ किया है तो आपको भी यही लाइसेंस डालना पड़ेगा, ठीक है। आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे का मतलब है कि आप लाइसेंस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है CCBYNCND, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए आप सिंबल देख लीजिए, सबसे पहले ये बना होगा, उसके बाद ये, फिर बराबर का निशान। मैंने बताया था कि अगर बराबर का निशान है इसका मतलब ये है कि किसी ने अपना काम जैसे यूज़ किया है तो आपको भी वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके की उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे लास्ट CCBYNCND, इसका मतलब है कि NC का तो आप जानते हैं नॉन कॉमर्शियल और ND का मतलब है नॉन डेरिवेटिव, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, अपने फ़ायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए क्रॉस का साइन बना हुआ है। मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, एडिटिंग नहीं कर सकते। ND का मतलब यही होता है कि आप किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं कर सकते, ये देखिए। उसके बाद आप इसका लाइसेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होते हैं। सबसे पहला है पब्लिक डोमेन। आप पब्लिक डोमेन है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, कॉपी एंड पब्लिश कर सकते हैं। आपको एट्रीब्यूशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपने कोई इमेज डाउनलोड की है, कोई वीडियो डाउनलोड की है और आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी एट्रीब्यूशन दें। इसका मतलब ये है कि आपको उसका टाइटल, सोर्स, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमर्शियली भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इसका लाइसेंस चेंज भी कर सकते हैं। CCBY का मतलब है, CCBY में आप सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी, पब्लिश, एट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा। CCBY में बस इतना फ़र्क हो जाता है कि आपने जिसका काम यूज़ किया है आपको उसको श्रेय देना पड़ेगा। उसका टाइटल क्या है, उसकी सोर्स क्या है, कहाँ से आपने उसको डाउनलोड किया, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है। फिर आता है CC BY, ऐसे मतलब शेयर अलाइक। आप क्या नहीं कर सकते, आप उसके लाइसेंस को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद CC BY ND यानी कि नॉन डेरिवेटिव। नॉन डेरिवेटिव का मतलब है कि आप उसको, ये देखिए बराबर का साइन है, इसका मतलब ये है कि आपको उसका काम वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा जैसे उसने किया है। आप किसी भी प्रकार का मॉडिफाई या एडिटिंग उसमें नहीं कर सकते। उसके बाद CC BY NC है। NC का मतलब नॉन कॉमर्शियल है, आप अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने अपनी वीडियो में डाल दिया उसका कंटेंट, तो आप पे चार्ज लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। CC BY NC ऐसे, इसका मतलब नॉन कॉमर्शियल, आप कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे मतलब आप उसका लाइसेंस को चेंज नहीं कर सकते। CC BY NC ND यानी कि आप कॉमर्शियली भी यूज़ नहीं कर सकते और उसमें मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। बराबर का साइन है, यानी कि उसमें मॉडिफाई करने की आपको अनुमति नहीं है। इस तरीके से आज हमने सीखा कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस क्या होते हैं। थैंक यू।